हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि BSPCL TG3 का रिजल्ट कब आएगा और इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी देंगे, एक्यूरेट कट ऑफ होगा, बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा कि कुछ भी लिख दिया है, नहीं, एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, BSPCL का एग्जाम हो गया अच्छा खासा दिन। अब लोग सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिजल्ट के बाद दोस्तों बाद में करेंगे, पहले कट ऑफ जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, पहले देखिए यहाँ पर कि टोटल पोस्ट कितना है। तो देखिएगा तो TG3 में टोटल 2156 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। और पिछले बार से इसका क्या सिनेरियो रहने वाला, इस पर भी बात करेंगे विशेष रूप से। अब दोस्तों, कट ऑफ का हम पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, प्लस माइनस ऊपर नीचे 2 हो सकता है, ठीक है। जो हम कट ऑफ बताएंगे उसमें 2 नंबर या तो फिर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन रहेगा उसी के आसपास, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बताए कुछ और है उससे 10 नंबर आगे चलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आप एकदम विश्वास करके चलिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें मेल कैटेगरी के। तो मेल में हम टोटल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अनरिजर्व है या अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से है, तो दोस्तों आपका कट ऑफ 70 से लेकर 75 के बीच में रहेगा, ठीक है दोस्तों। हम जो ये बात कर रहे हैं ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ रहेगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है। उसके बाद बात करें EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो EWS का आपको फायदा तो तभी मिलेगा जब आप बिहार स्टेट के रहेंगे। तो आप बिहार स्टेट के EWS कैटेगरी से है तो 65 से लेकर 70, 5 नंबर का वेरिएशन है, 65 से 70 का बीच में आपका कट ऑफ रहने का फुल चांस है, क्या एकदम रहेगा ही। उसके बाद अगर BC का बात करें तो दोस्तों 68 से लेकर 72, BC का 68 से 72 के बीच में रहेगा। EBC की बात करें तो 65 से 69, 65 से 69 के बीच में EBC का कट ऑफ रहने का चांस है, ठीक है। आगे बात करें अगर दोस्तों SC का, तो अगर हम SC का बात करते हैं तो 58 से लेकर के 62 के बीच में SC का कट ऑफ रहने का पूरा उम्मीद है। ST का बात करें अगर दोस्तों हम, तो 54 से लेकर 58, ST कैटेगरी में 54 से 58। आ जाइए दोस्तों, हम फीमेल कैटेगरी में बात कर लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूआर में आइए कि अगर अदर स्टेट की लड़कियां हैं, अदर स्टेट की गर्ल्स हैं और यूआर कैटेगरी में बिहार स्टेट की, तो उनका 62 से लेकर के 67 के बीच में कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर EWS की बात करें तो EWS तो अपने बिहार में ही लागू होगा, तो दोस्तों 60 से लेकर के 62 के बीच में EWS कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि BC कैटेगरी का, तो BC कैटेगरी में दोस्तों 62 से लेकर के 64 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद बात करें अगर EBC कैटेगरी का, तो दोस्तों EBC दोस्तों ये गर्ल्स के लिए बात हो रहा है, 55 से लेकर के 60 के बीच में कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर SC की बात करें तो दोस्तों SC कैटेगरी में गर्ल्स का 50 से लेकर के 55 में रहेगा कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ST कैटेगरी का, ठीक है, तो ST कैटेगरी में दोस्तों 45 से लेकर के 50 के बीच में रहेगा गर्ल्स का कट ऑफ। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं कि बोलिएगा कि पिछले बार तो कट ऑफ बहुत कम गया था, इस बार कैसे इतना ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, पिछले बार दोस्तों सीट तो लगभग उतना ही था, 2000 के अप्रोक्स में सीट उस वक्त भी था, लेकिन वहां सिर्फ 5 पेपर ही हुए थे, यानी 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। यहाँ 11 दिन एग्जाम चला है और 3 शिफ्ट में 1 दिन हुआ है, तो टोटल में 33 पेपर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कितना गुना बच्चा ज्यादा है, तो कट ऑफ इसलिए थोड़ा हाई जा रहा है, ठीक है। लेकिन इससे हाई नहीं जाएगा, जो हम बताए हैं इसी के अंदर में। अब बताइएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि मान के चलिए शिफ्ट तो 3 प्रकार से होता है, एक इजी होता है, एक दोस्तों मॉडरेट और एक हार्ड होता है। तो किस शिफ्ट में कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन किया जाए आयोग के द्वारा, वो हम लोग अब बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ लीजिए पहले सिनेरियो, पेपर 3 प्रकार से होता है, एक होता है इजी, ठीक है, और एक होता है मॉडरेट, ठीक है, एक होता है मॉडरेट और एक होता है दोस्तों हार्ड।
कि 3 कैटेगरी में पेपर बढ़ चुका है। मान के चलिए किसी को इजी पेपर आया तो वो ज्यादा नंबर उठा लिया है, किसी को एकदम हार्ड आ गया वो नंबर उठा ही नहीं पाया है, तो उसके लिए क्या सिनेरियो? तो दोस्तों उसके लिए आता है नॉर्मलाइजेशन, उसके लिए आता है नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हम यहाँ पे बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इजी में है तो आपका कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? तो इजी में है तो ज्यादा तो नहीं, यहाँ पर 0 से लेकर के 2 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अगर आप मॉडरेट में है कि मीडियम पेपर आपको मिला था, तो इसमें आपको यहाँ पे मान के चलिए कि 5 नंबर से लेकर के और 7 नंबर तक आपका बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ सकता है। ठीक है, अगर एकदम आपको हार्ड पेपर मिल गया था तो इसमें आपको क्या होगा कि यहाँ पर 10 नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक आपका बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी बढ़ने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले। और हम जो यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस किए हैं ये बढ़ाकर जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा उसके अनुसार। अब कहिएगा कि कोई मान लीजिए ईबीसी का बच्चा है, वो 50 नंबर लेकर के आया है और उसका कट ऑफ जा रहा है मान के चलिए कि 62 नंबर, और एकदम 50 नंबर वाला जो है सही हार्ड पेपर में फंस गया था, और कोई इतना नंबर लाया है जो इजी पेपर में था। ठीक है, अब कहिएगा कि इसका तो नहीं होगा सिलेक्शन क्योंकि कट ऑफ 62 जा रहा है, लेकिन इसका भी होगा। कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन। देखिए 50 है और इसको 12 नंबर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो कहाँ आ गया? 62 पर आ गया, और ये तो ऑलरेडी 62 पर है, तो इसका तो सिलेक्शन होगा ही जो 62 वाला लड़का है या लड़की है। लेकिन ये भी तो यहाँ पर आ चुका है, तो ये भी तो कट ऑफ में आ गया, तो दोनों का सिलेक्शन होगा। तो ये सभी कैटेगरी के लिए सेम ही बात है। तो जिसका नंबर कम है, पेपर हार्ड मिल गया था, नंबर कम उठा पाए, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है दोस्तों। रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल मेरे वीडियो पर आकर के थैंक यू बोलकर जाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं एकदम एक्यूरेट बात बोल रहे हैं कि जो बच्चा कम नंबर लाया हार्ड शिफ्ट में उसका भी सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिजल्ट कब तक आएगा, सब लोगों का यही इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों रिजल्ट की बात करें TG3 के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि आखिर रिजल्ट कब तक, तो हम एक एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे, उसके अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म है एकदम। देखिए दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर महीने के दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वीक आप ले लीजिए और थर्ड वीक। ठीक है, इसके बीच में ही दोस्तों आपको रिजल्ट पूरा आने का संभावना है। इसके बीच में ही दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा आपका, फर्स्ट वीक या थर्ड वीक में आपको आ जाएगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम है CA यानी कॉरेस्पोंडेंस असिस्टेंट, CC जो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, तो पहले उसका रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद उसका आएगा। तो ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है, इस तक आ जाएगा रिजल्ट। तो दोस्तों ये था अपना कि रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। दोस्तों फिर जुड़े रहिए चैनल पर, और भी चीज आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।